सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया है। अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल फैसला सुना रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया है। बिल्कुल, पंजाब केपी इलेक्शन इल्तिवा केस के हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कल अदम करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की तारीख 90 रोज में नहीं दी गई थी और तारीख को आगे किया गया था, जिसके बाद दोबारा से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से ये केस सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया और आज इस केस का फैसला सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं था। फैसले में ये करार दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कल अदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये फैसला सुना रहे हैं जो गुज़श्ता रोज महफूज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कल अदम करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया है। अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया। ये फैसला स्टेट करता है कि इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई कानूनी इख्तियार नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया है। पंजाब केपी इलेक्शन केस सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना रही है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये फैसला सुना रहे हैं। इब्तदाई जो रिमार्क्स है हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई कानूनी इख्तियार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल बहाल किया। इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी फैसले से 13 दिन जाया हुए, ये भी इस फैसले में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दिया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई कानूनी इख्तियार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल को किया है बहाल और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी फैसले से 13 दिन जाया हुए। बिल्कुल, पंजाब केपी इलेक्शन इल्तिवा केस जिसकी सुप्रीम कोर्ट में कई घंटे तक गुज़श्ता रोज समाअत जारी रही और सुप्रीम कोर्ट के 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने यह फैसला महफूज किया था जो कि अब सुना दिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये फैसला सुना रहे हैं और ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दिया जाता है और फैसले में ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमार्क सामने आए हैं कि इलेक्शन कमीशन के इस गैर आईनी फैसले से 13 दिन जाया हुए हैं। गुज़श्ता रोज कई घंटों तक इस केस की समाअत होती रही, जिसके बाद जज साहिबान की जानिब से यह फैसला महफूज किया गया था और अब यह फैसला सुना दिया गया है। ये भी बताते चले कि सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा को भी सुना गया था और उनसे पूछा गया था कि इस वक्त आपके पास कितनी फोर्स है, आपके पास कितना पैसा है खजाने में और क्या इलेक्शन के लिए आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं। लेकिन सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना इस हवाले से मुतमईन नहीं कर पाए, जिसके बाद अदालत की जानिब से अब ये अहम फैसला सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं था। फैसले में यह कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया है और पंजाब में 14 मई को इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह अहम फैसला, पंजाब में 14 मई को इंतखाबात होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी फैसले से 13 दिन जाया हुए। सुप्रीम कोर्ट ने मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया और पंजाब में 14 मई को इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई कानूनी इख्तियार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे में मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया है और पंजाब में 14 मई को इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इससे पहले गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया था कि खैबर पख्तूनख्वा का मामला बाद में देखा जाएगा, सबसे अहम इस वक्त पंजाब के इंतखाबात हैं। पंजाब के इंतखाबात के हवाले से अब फैसला यह सामने आया है कि 14 मई को इंतखाबात होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया है। अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल फैसला सुना रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया है। बिल्कुल, पंजाब केपी इलेक्शन इल्तिवा केस के हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कल अदम करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की तारीख 90 रोज में नहीं दी गई थी और तारीख को आगे किया गया था, जिसके बाद दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये केस सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया और आज इस केस का फैसला सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं था। फैसले में यह करार दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कल अदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये फैसला सुना रहे हैं जो गुज़श्ता रोज महफूज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कल अदम करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया है। अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया। ये फैसला स्टेट करता है कि इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई कानूनी इख्तियार नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया है। पंजाब केपी इलेक्शन केस सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना रही है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये फैसला सुना रहे हैं। इब्तदाई जो रिमार्क्स है हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई कानूनी इख्तियार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल बहाल किया। इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी फैसले से 13 दिन जाया हुए, यह भी इस फैसले में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दिया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई कानूनी इख्तियार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल को किया है बहाल और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी फैसले से 13 दिन जाया हुए। बिल्कुल, पंजाब केपी इलेक्शन इल्तिवा केस जिसकी सुप्रीम कोर्ट में कई घंटे तक गुज़श्ता रोज समाअत जारी रही और सुप्रीम कोर्ट के 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने यह फैसला महफूज किया था जो कि अब सुना दिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये फैसला सुना रहे हैं और ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दिया जाता है और फैसले में यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमार्क सामने आए हैं कि इलेक्शन कमीशन के इस गैर आईनी फैसले से 13 दिन जाया हुए हैं। गुज़श्ता रोज कई घंटों तक इस केस की समाअत होती रही, जिसके बाद जज साहिबान की जानिब से यह फैसला महफूज किया गया था और अब यह फैसला सुना दिया गया है। ये भी बताते चलें कि सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा को भी सुना गया था और उनसे पूछा गया था कि इस वक्त आपके पास कितनी फोर्स है, आपके पास कितना पैसा है खजाने में और क्या इलेक्शन के लिए आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं। लेकिन सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना इस हवाले से मुतमईन नहीं कर पाए, जिसके बाद अदालत की जानिब से अब ये अहम फैसला सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं था। फैसले में यह कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया है और पंजाब में 14 मई को इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह अहम फैसला, पंजाब में 14 मई को इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी फैसले से 13 दिन जाया हुए। सुप्रीम कोर्ट ने मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया और पंजाब में 14 मई को इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई कानूनी इख्तियार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे में मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया है और पंजाब में 14 मई को इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इससे पहले गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया था कि खैबर पख्तूनख्वा का मामला बाद में देखा जाएगा। सबसे अहम इस वक्त पंजाब के इंतखाबात हैं। पंजाब के इंतखाबात के हवाले से अब फैसला यह सामने आया है कि 14 मई को इंतखाबात होंगे।